उसने अपना हाथ ओल्ड स्नेक किंग की तरफ किया। वो चीज तुरंत बड़ी हो गई और उसके खुले हुए मुंह के चरण तरफ लपेट गई। क्षुहक उन्हें लड़ते हुए देख रहा था। अरे, वो लड़ रहे हैं। ओल्ड स्नेक किंग ने अपना सर एक बेड गोल घुमाया और उस भूरे पदार्थ को चाबा डाला। टॉम थी वो तुरंत पीछे हट गई। क्षुहक हैरानी से बोला, इस बार तो स्नेक क्लैन बहुत पावरफुल है। ओल्ड स्नेक किंग तो ऑलरेडी नकली है। क्या वो जवाब दे पाएगा? टॉम थीवू ने एक छोटी घंटी निकाली और यूज ओल्ड स्नेक किंग की तरफ फेंकते हुए जोर से कहा, स्पिरिट शेकिंग बेल। ये देखकर क्षुहक ने मन में सोचा, वो औरत फिर से कोई मैजिक आर्टिफैक्ट निकल रही है। ओल्ड स्नेक किंग को जरा भी आराम करने का मौका न देते हुए उसने एक और मैजिक आर्टिफैक्ट निकला और जोर से चिल्लाई, साउंड शेक्स 8 डायरेक्शंस। उस आर्टिफैक्ट की आवाज से ओल्ड स्नेक किंग बेचैन हो गया। उसने अपना मुंह खोले हुए जोर से गरजा। उसका विशाल शहर इधर उधर टकराने लगा, धूल और पत्थर हर तरफ उड़ने लगे। क्षुहक भी दूर से इसे प्रभावित हो गया। वो बेचैनी से चिल्लाया, ये क्या है? इसकी आवाज से लगता है जैसे मेरा सर फट जाएगा। उसने लगातार खतरनाक हमले किए, जोर से चिल्लेट यू फ्लोइंग ब्लेड डार्ट्स। गुलाबी नोकीले टियर आगे बढ़े। वो नोकीले टियर लगातार ओल्ड स्नेक किंग के सर पर लगते रहे, पर यूज कोई नुकसान नहीं हुआ। ये देखकर ओल्ड स्नेक किंग गुस्से में सिसकारा, एक हिस की आवाज निकाली। जब उसने देखा कि उसके हमले ओल्ड स्नेक किंग के सामने बेकार है, तो टॉम थीवू ने कहा, इसके पैमाने बहुत मजबूत है। अगर मैं ये पैमाने उतार सकूं, तो पक्का एक मैजिक आर्मोर बना सकती हूँ। पास खड़े ट्रायो वैन चैक ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, दीदी, आप सच में कमाल हो। पर दीदी अकेली ओल्ड ब्लैक स्नेक को नहीं हरा सकती। मैं दीदी की मदद करने आता हूँ। टॉम थी वो मान गई। वो नीचे उतरी और इशारा किया, ट्रायो भाई, वाइंड ब्लेड टैलिस्मान। जाओ लड़ो। उसने तुरंत बात मान ली। समझ गया दीदी। हम दोनों मिलकर इसे खत्म करते हैं। दोनों ने मिलकर ओल्ड स्नेक किंग पर हमला किया। नीली स्पिरिचुअल एनर्जी की लहरें उसके शहर पार लगातार वार कर रही थी। ओल्ड स्नेक किंग को धीरे धीरे अपनी लड़ने की ताकत खोते हुए देखकर ट्रायो वैन चैक खुशी से हंसा, दीदी। ओल्ड ब्लैक स्नेक तो बस गया काम से। असर हो रहा है। क्षुहक ने दोनों तरफ को लड़ते हुए देखा और मन ही मन सोचा, क्या ये इंसानों के मैजिक आर्टिफैक्ट्स हैं? ये औरत पिछली बार वाले से ज्यादा पावरफुल है। उसने दोबारा बाहर झांक कर देखा। अपनी जाति को कमजोर पड़ते हुए देखकर क्षुहक सोचने लगा, ओल्ड स्नेक किंग की हालत खराब है। क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए या स्नेक फ्रूट खाकर भाग जाना चाहिए? और स्नेक फ्रूट अभी तक पक्का नहीं है। खाने का शायद कोई फायदा ही ना हो। ये सोचकर क्षुहक ने तुरंत अपनी पूंछ से पास के एक पत्थर को लपेट लिया। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। आखिर हम सब स्नेक क्लैन के हैं। मैं चुपके से उसकी मदद करता हूँ। अचानक क्षुहक को दूर से एक आवाज सुनाई दी। उसने देखा तो स्नेक फ्रूट का पेड़ बुरी तरह हिल रहा था। क्षुहक हैरान रह गया। स्नेक फ्रूट के पेड़ के पास कुछ हो रहा है। ये देखकर वो जोर से चिल्लाया, कौन है? पता चला कि स्नेक फ्रूट के पेड़ के पीछे एक आदमी झुका हुआ था। वो दोनों हाथों से स्नेक फ्रूट के पेड़ की जड़ उखड़ने की कोशिश कर रहा था। जब उसने देखा कि वो सफल होने वाला है, तो वो मुस्कुराया और बोला, हे, जब दो लड़ते हैं, तीसरे को फायदा होता है। शुक्र है स्नेक क्लैन ने ओल्ड स्नेक किंग को लापता कर दिया। अब ये स्नेक फ्रूट का पेड़ मेरा होगा। ये देखकर क्षुहक ने तुरंत जोर से चिल्लाया, नहीं, मत करो। वो लपकता हुआ आगे बढ़ा, मुंह खोलकर जोर से गाली देते हुए, कमीने, हिम्मत कैसे हुई स्नेक फ्रूट का पेड़ उखड़ने की? मर जा। उस आदमी ने चीख सुनी तो जल्दी से पेड़ की जड़ को पकड़कर जोर लगाया, जिसे पेड़ जमीन से उखड़ गया। उसने ऊपर देखा, उसकी आंखों में डर भरा था और वो चीखा, अरे, ये कौन सी बाला है? क्षुहक ने देखा कि उसने पूरा पेड़ जड़ से उखड़ लिया है, तो वो गुस्से से भड़क उठा और चिल्लाया, शिकार करते वक्त लोग जिंदगी की एक राह छोड़ देते हैं, पर तुम तो पूरी जायदाद उखड़ रहे हो। मर जा जानवर। जितना सोचता उतना गुस्सा आता। उसने अपना मुंह खोला और उस आदमी को निगल लिया। क्योंकि वो आदमी पेड़ के ताने को पकड़े हुए था, तो पेड़ भी उसके साथ ही अंदर चला गया। क्षुहक हैरान था पर रुक नहीं पाया। हो गया काम। मैंने तो पूरा पेड़ ही निगल लिया। क्योंकि पेड़ का ताना बहुत बड़ा था,
शूहक ने अपना मुंह जितना हो सके उतना खोला पर नहीं हो पाया। वो कह उठा, बहुत दर्द हो रहा है। शूहक ने महसूस किया कि उसके शरीर में धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं क्योंकि सारे पट्टे डाइजेस्ट हो चुके थे। कितनी बेचैनी हो रही है। मेरा पेट इतना फूल गया है, लगता है फट जाएगा और बर्दाश्त नहीं होता। शूहक सिर्फ अपनी एंटन को सिकोड़ कर पेड़ को बाहर निकल पाया। फुट स्नेक फ्रूट का पेड़ दूर जा गिरा। उसने राहत की सांस ली। शुक्र है उल्टे कर दिया। अपने शरीर में बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस करते हुए शूहक ने जोर से मंत्रा चिल्लाया, हेवन एंड अर्थ एक चेस बोर्ड है। सारे जीव चेस पीसेस हैं। डिमोनिक गॉड कॉल्ड्रन। उसने देखा कि उसके शरीर के अंदर का डिमोनिक गॉड कॉल्ड्रन भर चुका था। शूहक हैरानी से बोला, हे, डिमोनिक गॉड कॉल्ड्रन को क्या हो गया है? क्या ये स्पिरिट कम्युनियन लेयर 3 और ग्रैंड परफेक्शन तक पहुंच गया है? फिर उसने सांस छोड़ी। उफ, सच में खतरनाक था। तो ये जहर नहीं था, बल्कि इसकी एनर्जी बहुत पावरफुल थी। शूहक ने स्नेक फ्रूट के पेड़ को देखा जिसमें अब सिर्फ ताना और चमकदार फल बचे थे। वो बदबदाया, सारे पट्टे तो मैंने खा लिए थे। कहीं अभी जो एनर्जी का झटका लगा वो अन पैटर्न की वजह से तो नहीं था। जिस आदमी को अभी निगला था वो तो डाइजेस्ट हो गया, लेकिन डिमोनिक गॉड कॉल्ड्रन को पैटर्न की एनर्जी को रिफाइन करने में बहुत टाइम लगा। तो वो सांप पेड़ के ताने को जोर से पकड़े हुए नदी पार करने लगा। वो बदबदाया, इन सब बातों के बारे में सोचने का टाइम नहीं है, जल्दी से यहां से निकलना होगा। किसी भी हाल में स्नेक फ्रूट का पेड़ उनके हाथों में नहीं आना चाहिए। इधर ओल्ड स्नेक किंग को हरा दिया गया था। उसका शरीर टुकड़ों में बटा हुआ था, खून हर तरफ फैला हुआ था। ट्रायो वैन चैक की राहत की सांस गूंजी। उफ, कितना आसन था। वो ओल्ड स्नेक किंग के शरीर के एक टुकड़े पर बैठा और तारीफ करते हुए बोला, टॉम दीदी सच में कमाल हो। एक अगरबत्ती जलने से पहले हाई ओल्ड स्नेक किंग को हरा दिया। टॉम थीवू को भी कम चोट नहीं लगी थी। उसके आसमां पर कई फाटे निशान थे और उसके शरीर पार भी थोड़ा खून लगा था। उसने ट्रायो वैन चैक की तरफ देखा और सोचा, ये लड़का अभी कहाँ भगा था। ये सोचकर भी उसके होंठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। HMPH ऑफ कोर्स। लेकिन ट्रायो भाई ने कुछ खास नहीं किया। चलो अब स्नेक फ्रूट तोड़ने चलते हैं। अपने सामने एक गहरा गड्ढा देखकर जिसके चरण तरफ पत्थर और मिट्टी बिखरी पड़ी थी, स्नेक फ्रूट का पेड़ गायब था। दोनों ने हैरानी से एक साथ कहा, है? ये क्या है? पेड़ कहाँ गया? टॉम थीवो ने अपने मन में सोचा, कोई हैरानी नहीं कि ये लड़का अभी। फिर भी उसने गुस्से में कहा, कमीने, आखिर ये किसने किया? ट्रायो वैन चैक का रवैया ज्यादा शांत लग रहा था। अगर दीदी स्नेक फ्रूट का पेड़ अपने पास रखना चाहती थी तो सीधे बोल देती। मेरी पीठ पीछे ऐसी हरकत क्यों की? टॉम थी वो पलट गई। अपने हाथ सीने पर बांधकर वो जोर से चिल्लाई, हे ट्रायो भाई, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे चोर उल्टी चोर कोतवाल को दानते। ट्रायो वैन चैक ने शांति से जवाब दिया, बस वही मतलब है। ट्रायो वैन चैक ने अपना हाथ उठाया और अपने चेहरे का पर्दा ठीक किया। उसने आगे कहा, दीदी, अपने उस साथी को बुलाओ जिसने पेड़ चुराया है। मैं प्रॉमिस करता हूं कि गुरुजी को नहीं बताऊंगा। उसने ऐसे हंसकर नकारा जैसे कोई मजाक सुन लिया हो। HMPH, नामुमकिन। मेरा कोई साथी नहीं है। अगर तुम नहीं तो क्या कोई और महान एक्सपर्ट हो सकता है? ट्रायो वैन चैक ने नफरत से कहा, कोई और एक्सपर्ट? HMPH, दीदी, क्या तुम मुझे 3 साल का बच्चा समझती हो? दोनों के बीच का माहौल बेहद टेंस था। शूहक दूर से अपनी स्पिरिचुअल सेंस से ये सब देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। बढ़िया, वो सोच रहे हैं कि दूसरे ने धोखा दिया है। लड़ो लड़ो। ट्रायो वैन चैक ने एक गोल हरे रंग का जेड पेंडेंट निकला। इस जेड का नाम कम्युनिकेशन जेड था। ये स्नेक सेक्ट में एक बहुत फेमस चीज थी। अगर दीदी नहीं मानती तो मैं गुरुजी को बुलाऊंगा फैसला करने के लिए। टॉम थीवू ने उसकी धमकी सुनी, पर क्योंकि वो सही थी उसने बिना किसी डर के कहा, बुलाओ बुलाओ यूज। कौन किससे डरता है? अचानक एक हाथ ने ट्रायो वैन चैक की कलाई पकड़ ली जो जेड पेंडेंट पकड़े हुए था और दानता, बस बहुत हो गया। ट्रायो वैन चैक ने सामने वाले का चेहरा देखा तो धीमी आवाज में बोला, सीनियर भाई। इस व्यक्ति का नाम म्यू यू था।
दूसरे व्यक्ति ने गंभीर चेहरे से कहा, गुरुजी को तुम दोनों की हरकतों का पता था, इसलिए उन्होंने मुझे चुपके से तुम्हारी रक्षा करने भेजा था। अभी मैंने तुम दोनों को झगड़ते हुए देखा। ये सच में शर्मनाक है। टायो वैन चैक को अब भी यकीन नहीं हुआ। सीनियर भाई, कहीं स्नेक फ्रूट का पेड़ आपने ही तो नहीं? उसके बात पूरी करने से पहले ही म्यूयू ने उसे रोक दिया। नहीं, मैंने नहीं खोदा। कोई और मास्टर कल्टिवेटर था, और वो बहुत चालाक है। उसने एक मॉडल को पेड़ खोदने भेजा और फिर खुद पीछे से आया। म्यूयू की आंखें ठंडी थी, वरना अगर जरा भी स्पिरिचुअल एनर्जी में हलचल होती तो मेन महसूस कर लेता और उसका पीछा करता। म्यूयू ने अपना हाथ जमीन पर रखा जांच करने के लिए। एक हल्की नीली रोशनी प्रकट हुई और धीरे धीरे चरण तरफ फैल गई। उसने धीरे से कहा, अब अगर हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है तो सिर्फ पैरों के निशान पर डिपेंड करना पड़ेगा। हम यहाँ आकार पैरों के निशान गायब हो गए। ट्रायो वैन चैक ने ये देखकर पूछा, तो अब क्या करेंगे? म्यूयू जमीन पर झुका हुआ निशानों का पीछा कर रहा था। फिक्र मत करो, जब तक वो शैक्स जिंदा है मेन यूज जरूर ढूंढ निकलूंगा। टॉम थीवू ने सपोर्ट करते हुए कहा, ये तो ऑब्वियस है। सीनियर भाई की क्यूआई रिफाइनमेंट लेयर 6 कल्टिवेशन के साथ वो उस पेड़ चोर को जरूर पकड़ लेंगे। शू हक ये सुनकर दूर से पूरी तरह कांप गया। वो हकलाया, क्यूआई रिफाइनमेंट लेयर 6? मैं उससे कैसे पंगा ले सकता हूं? वो तो बस अपना हाथ हिलाएगा और मुझे मार देगा। ये होल पक्का काफी गहरा है। बस मुझे टेम्पररीली अपनी स्पिरिचुअल सेंस बैंड करनी होगी। उसने खुद से कहा, क्यूआई रिफाइनमेंट ग्रैंड परफेक्शन पार भी वो मुझे शायद ही ढूंढ पाएंगे। बस यही सोचा ही था कि वो अचानक रुक गया क्योंकि उसे एक जानी पहचानी खुशबू आई। उसने अपना सर घुमाकर सोचा, ये कैसी खुशबू है? खुशबू का पीछा करते हुए उसने देखा कि स्नेक फ्रूट से ऐसी महक आ रही थी जो बेहद सुकूनदायक थी। पक्के ह्यू स्नेक फ्रूट से आती खुशबू देखकर वो बोल उठा, ओह गॉड। दूसरी तरफ म्यूयू को भी ये खुशबू आई। क्या स्नेक फ्रूट पकने वाला है? उसने अपने साथियों को बताया, ये पक्के ह्यू स्नेक फ्रूट की खुशबू है। ये जमीन के नीचे है। ट्रायो वैन चैक हैरानी से बोला, और अचानक म्यूयू ने अर्थ इवेजन टेक्निक का इस्तेमाल किया और जमीन में घुस गया। शू हक ये देखकर हैरान रह गया। वो तो नीचे चला गया। मिड स्टेज कल्टिवेटर्स सब मैजिक आर्ट्स जानते हैं। ये अर्थ इवेजन टेक्निक है 5 एलिमेंट्स मैजिक आर्ट्स में से एक। वक्त खत्म होने के डर से शू हक पागलपन की तरह फिर और भी पागलपन से अपनी पूंछ का इस्तेमाल करके एक एक पक्का स्नेक फ्रूट अपने मुंह में डालने लगा। उसने खुद से कहा, पहले निगल लो फिर भागो। सब खाने के बाद शू हक ने जल्दी से जोर से कहा, हेवन एंड अर्थ एक चेस बोर्ड है। सारे जीव चेस पीसेस हैं। डिमोनिक गॉड कॉल्ड्रन, मेरे लिए रिफाइन करो। डिमोनिक गॉड कॉल्ड्रन ने अपना मुंह खोला। स्नेक फ्रूट्स से मिलने वाली एनर्जी की लहरें एक एक करके निगलता गया। शू हक ने जल्दबाजी की, जल्दी से रिफाइन करो प्लीज। म्यूयू ऊपर से नीचे उतरा। जमीन पर एक छोटा सा होल देखकर जहां से शू हक भगा था वो ठंडी हंसी हंसा, हाँ, छुपने में काफी माहिर है। उसकी अर्थ इवेजन टेक्निक मुझसे कम नहीं है। बस पता नहीं उसकी कल्टिवेशन लेवल क्या है। म्यूयू ने एक छोटा सा इलिक्सर अपने मुंह में डाला और हंसा, HMPH पर कोई बात नहीं। मेरे पास ग्रैंड मास्टर का छोड़ा हुआ मैजिक आर्टिफैक्ट है। बस वो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टिवेटर ना हो। म्यूयू ने उस जगह जमीन खोदना शुरू किया जहां से शू हक भगा था। उसने गंभीरता से कहा, तो मैं सबको मार सकता हूं। उसकी आंखें लाल थी। उसने अर्थ इवेजन टेक्निक का इस्तेमाल किया और जमीन में घुस गया। हिम्मत कैसे हुई मेयर स्नेक सेक्ट का सामान चुराने की? आज तुम मौत से नहीं भाग पाओगे। शू हक ने देखा कि उसका दुश्मन उसके पीछे बिल्कुल करीब आ चुका है तो उसने धीमी आवाज में कहा, वो आ गया। क्या वो जमीन में तैर रहा है या कुछ और? फिर उसने दोबारा जोर दिया, डिमोनिक गॉड कॉल्ड्रन, अब आलस मत करो, जल्दी से रिफाइन करो, वरना हम दोनों का काम तमाम हो जाएगा, समझे? डिमोनिक गॉड कॉल्ड्रन का मुंह धीरे धीरे पूरा खुलने लगा ताकि स्नेक फ्रूट की एनर्जी को निगल सके। शू हक ये देखकर खुश हो गया। कमल है, कॉल्ड्रन का मुंह कितना बड़ा खुल गया। डिमोनिक गॉड कॉल्ड्रन मेरी बात समझ गया। शू हक के शहर में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। सुनहरी एनर्जी शू हक के प्योर शहर में फैल रही थी। जहरीली दांत निकलने लगे, मसल्स फूलने लगी।
सुनहरे पैमाने और उगने लगे। स्पिरिट कम्युनियन लेयर 4 ब्रेक थ्रू। यू पीछा करते हुए यहां तक पहुंचा और ये नजारा देखकर अचानक रुक गया। वो गुस्से से बोल नहीं पाया। ये क्या है? मैं आधा दिन पीछा करता रहा और ये पता चला कि ये कोई कल्टिवेटर नहीं बल्कि एक सांप है। लेकिन क्षुहक तो स्नेक फ्रूट का पेड़ मुंह में दबाए भगने की तैयारी कर रहा था। म्यूयू सोचने लगा, नहीं, ये सही नहीं है। ये सांप अभी मिड स्टेज स्पिरिट कम्युनियन में ब्रेक थ्रू किया है। मुझसे सामना करने से पहले ही ये पेड़ पकड़कर भागना जानता है। ऐसी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज का ग्रेट डीमन भी नहीं रखता होगा। क्षुहक तुरंत भाग निकला। म्यूयू ने जल्दी से उसका पीछा किया। इस डीमन बीस्ट को मार नहीं सकते। आईसी जिंदा पकड़ना होगा। सेक्ट में रिसर्च के लिए ले जाना होगा। ये जरूर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। क्षुहक हवा की तरह तेजी से भागते हुए मन ही मन खुश था। आखिरकार मैंने लेयर 4 मिड स्टेज स्पिरिट कम्युनियन में ब्रेक थ्रू कर लिया। मेरी पूंछ पार गोल्डन स्केल्स भी ज्यादा हो गए हैं। मुझे लग रहा है कि मैं और ज्यादा पावरफुल हो रहा हूं। मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। इस बार मैं जरूर सक्सेसफुली एस्केप कर पाऊंगा। पर म्यूयू ने पीछे से अचानक एक सुनहरी रस्सी निकाली जो बेहद पावरफुल लग रही थी। क्षुहक की खुशी ज्यादा देर तक ना टिक पाई और उसे झटका लगा। उसने मन ही मन सोचा, ये क्या है? ये बंदा सिर्फ मैजिक आर्ट्स ही नहीं जानता बल्कि इसके पास मैजिक आर्टिफैक्ट भी है। म्यूयू ने सुनहरी रस्सी आगे फेंकी और जोर से चिल्लाया, जाओ। टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल ट्रेजर। इस रस्सी को बीस्ट टेमिंग रोप कहते हैं। ये जल्दी से लंबी हो गई और क्षुहक की तरफ तेजी से बढ़ी। क्षुहक ने पलटकर देखा। उसके सर से पसीना टपकने लगा और उसने खुद से कहा, प्रेशर बहुत पावरफुल है। ये आर्टिफैक्ट तो सिर्फ एक आम रस्सी जैसा लगता है। रस्सी को पास आते देखकर क्षुहक ने मन ही मन सोचा, अगर पकड़ा गया तो पक्का मर जाऊंगा। ये सोचकर उसने जल्दी से स्नेक फ्रूट का पेड़ युगल दिया और अपने आप को मोड़ लिया। उसने अपनी पूंछ से उस सुनहरी रस्सी को दूर किया, जोर से चिल्लेट, यू दफा हो जाओ। पहली बार उसकी पूंछ की हरकत से अनचाहा नतीजा मिला। क्षुहक हैरान था ये देखकर कि उसकी पूंछ उस रस्सी से फिसल गई। म्यूयू को रस्सी वापस खींचते और फिर से उसकी तरफ फेंकते देखकर क्षुहक गंभीर हो गया। क्या? मेरा गोल्डन स्केल्स उससे तोड़ नहीं पाया। मेन यूज फेंक भी नहीं पाया। म्यूयू ने क्षुहक का पलातवार फेल होते देखा तो ठंडी हंसी हंसा। HMPH हाई ग्रेड स्पिरिचुअल ट्रेजर। मिड स्टेज स्पिरिट कम्युनियन तो छोड़ो, लेट स्टेज डीमन बीस्ट को भी हाथ जोड़कर बंधना पड़ेगा। क्षुहक ने गुस्से में सोचा, मैजिक आर्टिफैक्ट्स तो सब स्पिरिचुअल सेंस से कंट्रोल होते हैं। क्षुहक ने तुरंत अपना डिवाइन ड्रैगन बुलाया। डिवाइन ड्रैगन की रोशनी चरण दिशाओं में फैल गई जो बेहद शानदार लग रही थी। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी स्पिरिचुअल सेंस को मिटा दूंगा। म्यूयू ने ये देखकर हंसी उड़ाई। हाँ, ये मेरी स्पिरिचुअल सेंस का विरोध कर रहा है। ऐसी मिटाया नहीं जा सकता। फिर उसने सुनहरी रस्सी को मजबूती से पकड़ा, अगली बार हमला करने की तैयारी में। वो पूरे कॉन्फिडेंस में लग रहा था। HMPH नादान। ये बीस्ट टेमिंग रोप मैंने बनाई है। इसकी स्पिरिचुअल सेंस इतनी मजबूत है कि कोई तोड़ नहीं सकता। सिर्फ एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टिवेटर हाई मुश्किल से आईसी मिटा सकता है। तुम जैसा छोटा सा शैक्स। बीस्ट टेमिंग रोप क्षुहक की तरफ बढ़ी, मिट्टी और पाथर हर तरफ उड़ने लगे। क्षुहक ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी। उसने सुनहरी रस्सी को अपने मुंह में दबाया और जल्दी से अपने पेट में निगल लिया। क्षुहक ने मुंह बनाया। अगर इसकी स्पिरिचुअल सेंस को मिटाया नहीं जा सकता तो फिर अपने शहर का इस्तेमाल करके आईसी बैंड करने की कोशिश करता हूं। बीस्ट टेमिंग रोप जितनी गहराई में जाती गई, क्षुहक को अपना शहर उतना ही गर्म लगने लगा। यूज बेहद बेचैनी हो रही थी। वो करह उठा, बहुत दर्द है। शुक्र है मेरी स्किन मोटी है। थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर वो इसे छेड़ नहीं पाया तो वो छोड़ देगा। आखिर इसे कंट्रोल करने में बहुत स्पिरिचुअल क्यूआई खर्च होती है। म्यूयू ने सोचा भी नहीं था कि दुश्मन के पास ये चाल भी होगी। बीस्ट टेमिंग रोप को अपने हाथ से फिसौल्ट देखकर वो गुस्से में क्षुहक का पीछा करते हुए जोर से चिल्लाया, इस जानवर की हिम्मत कैसे हुई मेरा मैजिक आर्टिफैक्ट खाने की? तुम जानवर, भागो मैट। बीस्ट टेमिंग रोप, आईसी नियर लिए छेड़ दो। म्यूयू को ऐसे देखकर
शूहक ने और तेज भगने की कोशिश की। पागल ही होगा जो रुककर उसके हमले का इंतजार करेगा। आधे घंटे बाद दोनों पार्टीज अब भी पीछा कर रही थी और पीछा किया जा रहा था। 10,000 स्नेक वैली में धूल और पत्थर हर तरफ बिखर रहे थे। म्यूयू ने अर्थ इवेजन टेक्निक का इस्तेमाल किया और जमीन के अंदर से निकल गया। पीछा करते हुए वो मन ही मन बदबदाया, कमबख्त जानवर। शूहक को अपने सामने भागते हुए देखकर म्यूयू ने दांत पीस कर गली दी, ये जानवर बहुत चालाक है। ये मुझे इस केव सिस्टम में इतनी देर से घूमता रहा और इस टैंक जगह की वजह से मुझे लगातार अर्थ इवेजन टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। वो पीछा करते ही सोच रहा था, स्पिरिचुअल क्यूआई खर्च होने की स्पीड बहुत तेज है। मुझे आईएसी जल्दी से खत्म करना होगा। म्यूयू ने जोर से चिल्लाया, तुम जानवर, भागो मैट, मेरा मैजिक आर्टिफैक्ट वापस दो। शूहक स्नेक फ्रूट का पेड़ मुंह में दबाए आगे भाग रहा था और भागते हुए ध्यान से सोच रहा था, पेट में रखा मैजिक आर्टिफैक्ट शांत हो गया है। लगता है अब उसके पास आईएसी और ज्यादा पुश करने की एनर्जी नहीं बची है। शूहक ने फिर खुद को म्यूयू के शेर से कास कर लपेटने का नजारा इमेजिन किया। उसने स्नेक फ्रूट का पेड़ युगल दिया और सोचने लगा, पर सिर्फ भगने से काम नहीं चलेगा, मुझे उसे मरने का तरीका सोचना होगा। इस फ्यूचर के खतरे को खत्म करना होगा। अगर किसी डीमन बीस्ट को ह्यूमन कल्टिवेटर से निपटना है तो सबसे अच्छा तरीका है पास आकार हाथ पास से लड़ना। हालांकि वो मेरा पीछा कर रहा है, पर वो हमेशा 10 से ज्यादा मीटर्स की दूरी से हमला करता है। म्यूयू को पास आते देखकर शूहक ने अंदाजा लगाया, ये डिस्टेंस उसके लिए काफी सेफ है। तो अब मैं अपनी स्पीड थोड़ी कम कर सकता हूं ताकि वो लापरवाह हो जाए। फिर जब वो अनप्रिपेयर्ड होगा। शूहक की चल धीरे धीरे कम होने लगी। म्यूयू ठंडी हंसी हंसा, HMPH, इस जानवर की स्पीड कम हो गई है, पक्का थक चुका होगा। अगर तुमने बीस्ट टेमिंग रोप को निगल लिया है तो मैं पहले तुम्हारा पेट चेयर दूंगा। फिर उसने जल्दी से एक पीले रंग का टैलिस्मान निकला। म्यूयू ने खुद से कहा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी बीस्ट टेमिंग रोप को वापस लेना और उसे जिंदा पकड़ना है। ये सोचकर उसने जोर से चिल्लाया, एक हुक्म की तरह, हेवनली गैंग वाइंड ब्लेड। उसके हाथ में रखा टैलिस्मान तेजी से चमक उठा। हवा की तरह तेज नीली रोशनी की लहरें शूहक की तरफ बढ़ी। नीली रोशनी ने उसकी पूंछ पर हमला किया, पर हैरानी की बात यह थी कि उसे कुछ भी नहीं हुआ। शूहक मन ही मन खुश हुआ, मौका आ गया। तेज रोशनी के झटके टीयर की तरह लगातार गिरते रहे। हुआ HAC चुस्ती से घूम कर भाग गया। रोशनी जमीन पर ऐसे गिरी जैसे टोफू काट रही हो। धूल और पत्थर उड़ गए। म्यूयू ये देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। क्या हेवनली गेल ब्लेड्स, जो हर मिड स्टेज डीमन बीस्ट को मार सकती है, वो इसे जख्मी भी नहीं कर पाई? हुआ HAC को बिना किसी नुकसान के भागता देख म्यूयू उसका पीछा करता रहा। समझ नहीं आ रहा था, ये किस तरह का स्केल है, इतना मजबूत कैसे हो सकता है। उसने एक और मैजिक वेपन निकला जिसका नाम था सरपेंट स्लेइंग स्वॉर्ड। इस तलवार की ब्लेड सांप की बॉडी की तरह घूमती थी। म्यूयू गरजा, हे बीस्ट, क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता हूं? म्यूयू ने तलवार कास कर पकड़ी। म्यूयू तुम्हें जिंदा पकड़ना चाहता था, लेकिन अगर तुम मरना ही चाहते हो तो मुझे डॉश मैट देना। ये पावरफुल स्वॉर्ड पहले भी बेशुमार सांपों को काट चुकी है। इसकी रिफाइनिंग के बाद एक बार हाथ में आ जाए तो रोकना मुश्किल है। म्यूयू ने अपनी तलवार हुआ HAC की तरफ तेजी से मारी। हवा में बेशुमार ट्रांसल्यूसेंट जायंट स्नेक्स की इमेजेस भी दिखाई दी। उसने बड़े गुरूर से कहा, आज इस तलवार के नीचे मरना तुम्हारे लिए फकर की बात होगी। हुआ HAC ने ये देखा तो खुद को पीछे नहीं हटने दिया। उसने सर ऊंचा किया और अपने दुश्मन की तरफ अपने नोकीले दांत दिखाए। उसने अपनी पूंछ से हमले को रोक दिया। हुआ HAC की पूंछ को जो का टायन देखकर म्यूयू हैरान रह गया। ये कैसे हो सकता है, ये कटा क्यों नहीं? उसने पलटकर अपनी तलवार देखी तो वो टूटी हुई थी। उसने दांत पीस कर कहा, मेरी तलवार, ये कैसे हो सकता है? हुआ HAC गुस्से में आ गया। उसने अपना मुंह खोलकर गुस्से से गरजा, तुम्हारी औकात नहीं कि मेरे स्केल्स को हाथ भी लगाओ। फिर उसने अपनी टेल म्यूयू की तरफ तेजी से मारी, जिसे वो बहुत दूर जा गिरा। उसका जेड पेंडेंट भी उड़ गया। म्यूयू दूर जा गिरा। वो आधा बैठा आधा घुटनों के बाल जमीन पार स्ट्रगल कर रहा था। एक हाथ से उसने अपने दूसरे हाथ को जोर से पकड़ रखा था।
सांप की पूंछ को अपने सामने हिलते हुए देखकर वो दर्द से करह उठा। मेरी तलवार टूट गई। खुफ। मैंने अपनी सारी ट्रू क्यूआई लगा दी थी इस अटैक को रोकने में, फिर भी मैं बुरी तरह जख्मी हो गया हूं। उसने हुआ एचएसी को ध्यान से देखा। उसका दिल हैरत से भर गया। इम्पॉसिबल। ये कोई मामूली स्नेक डीमन नहीं है। उसका सर चक्कर खाने लगा। उसने तुरंत फैसला लिया। नहीं, रुक नहीं सकते। भागना होगा। जल्दी से जमीन के ऊपर आना होगा। लेकिन क्या मेरी बची हुई ट्रू क्यूआई अर्थ इवेजन टेक्निक को चला पाएगी? म्यू यू ने चरण तरफ देखा। जब उसने सर उठाया तो हैरान रह गया। मियर ठीक ऊपर एक केव है। उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने कहा, किस्मत ने मेरा साथ दिया। म्यू यू ने सोचा, मुझे जल्दी से यहाँ की खबर अपने सेक्ट को देनी होगी। उसने जल्दी से स्पेल कास्ट किया और जोर से चिल्लाया, वाइंड कंट्रोल स्पेल। चलो। लेकिन जैसे ही म्यू यू जमीन से ऊपर उठा, यूज एक मोती परत ने रोक दिया। वो हैरान रह गया। हाँ, ये तो सांप की स्किन है। म्यू यू को याद आया जब उस सांप ने स्नेक फ्रूट ट्री को खाया था और उसकी बॉडी में बदलाव आए थे। सच में उसी वक्त अस बीस्ट ने अपना लेवल बढ़ाया था। उसने उस सांप की स्किन से निकलने की कोशिश की। अचानक यूज लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। म्यू यू ने सोचा, उस वक्त जब उस बीस्ट ने अपनी स्किन छोड़ दी थी। दर्द की एक तेज लहर उसके दिमाग में दौड़ गई। म्यू यू ने मुड़कर देखा तो हुआ एचएसी ने उसकी बांह चाबा डाली थी और नीचे की तरफ लपका था। तभी उसे एहसास हुआ, क्या ये बीस्ट बहुत पहले से प्लान बना रहा था? दो लोग जो ऊपर इंतजार कर रहे थे, उन्हें अचानक एक कण फाड़ने वाली आवाज सुनाई दी। यूएए। सॉन्ग शीडब्ल्यू ने जल्दी से कहा, लगता है ये सीनियर भाई की दर्द भरी चीख है। झाओ वेनक्यू ने बात काटी, ये हो ही नहीं सकता। सीनियर भाई का कल्टीवेशन लेवल कैसा है? उन दोनों के पास अचानक आग का एक बड़ा धमाका दिखाई दिया। धुआं चरण तरफ फैल गया। उसके साथ एक जानी पहचानी आवाज आई, एक्सप्लोजन टैलिस्मान। झाओ वेनक्यू ने मुड़कर किया। म्यू यू भी वहां से कूदकर ऊपर आ गया। अस शैक्स को देखते ही दोनों एक साथ बोला, सीनियर भाई। म्यू यू के चेहरे पर डर और घबराहट थी। उसने एक हाथ से अपने जख्म को दबाया हुआ था। भागते हुए वो जोर से चिल्लाया, जल्दी भागो। नीचे एक जुवेनाइल फ्लड ड्रैगन है। सॉन्ग शीडब्ल्यू ने सुनते ही हैरानी से पूछा, जुवेनाइल फ्लड ड्रैगन? जब एक बार वो दिखाई देता है तो उसका कल्टीवेशन कम से कम नैसेंट सोल स्टेज का होता है। अगर ये सच है तो हम अपनी जान कैसे बचेंगे? झाओ वेनक्यू ये सुनकर डर गया। उसने सॉन्ग शीडब्ल्यू की गर्दन पकड़कर खींचा। सीनियर दीदी, सीनियर भाई का हाल देखकर शक करना बेकार है। सबसे बेहतर यही है कि हम पहले भागे। म्यू यू को आगे बढ़ते देख झाओ वेनक्यू ने जल्दी से सॉन्ग शीडब्ल्यू का हाथ पकड़कर उसे घसीटा। सीनियर दीदी, हम सीनियर भाई से उल्टा डायरेक्शन में चलते हैं। सॉन्ग शीडब्ल्यू अब सिर्फ कॉम्प्रोमाइज कर सकती थी। उफ, कोई और रास्ता नहीं। अब तो यही करना होगा। हुआ एचएसी अस गधे के मुंह तक पीछा करता हुआ पहुंचा। यूज अफसोस हुआ, कितनी लापरवाही हो गई। सोचा भी नहीं था कि वो एक हाथ खोकर भी एक्सप्लोजन टैलिस्मान एक्टिवेट कर पाएगा। अगर इस बार वो बाक निकला तो आगे बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। म्यू यू वैली के एग्जिट की तरफ भागा। आगे वैली का एग्जिट है। वो स्नेक डीमन अभी भी बहुत दूर है। शायद वो पीछा नहीं कर पाएगा। मुझे जल्दी से अपने सेक्ट में वापस जाना होगा। उसने दर्द से अपनी जख्मी बांह पकड़ी और चिल्लाकर कहा, कमबख्त बीस्ट, आज तू गया। ये इमेज ओल्ड स्नेक किंग की आंखों में दिखाई दी। अचानक ओल्ड स्नेक किंग के मुंह से एक मोटा हरा स्लाइम म्यू यू की तरफ निकला, जिसे वो घबराहट में जोर से चीखा, ए। म्यू यू मुंह में जहर की वजह से दर्द से तड़प रहा था। उसने खुद को कोसा, डैम इट। सांप का सर कटने के बाद भी वो जहर फेंक सकता है। मैं ऐसी इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूं? म्यू यू ने जल्दी से अपनी पाउच में हाथ डालकर ढूंढा। एंटीडोट पिल, एंटीडोट पिल। मिल गई। जैसे ही उसने गोली निगली, उसने देखा कि स्नेक डीमन उसके करीब आ चुका था। अब तो गया। स्नेक डीमन पीछा करते हुए यही आ पहुंचा। म्यू यू ने अपनी हथेली जितना बड़ा एक गोल गोला निकला। वो असल में इसका इस्तेमाल अपनी कल्टीवेशन के लिए बचाकर रखा था। उसने अफसोस से कहा, बात यहां तक पहुंच गई है।
अब मुझे अपनी लाइफ सेविंग ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करनी ही पड़ेगी। ये एक हाई ग्रेड स्पिरिचुअल ट्रेजर है। उसने जल्दी से उस स्पिरिचुअल ट्रेजर से एनर्जी एब्जॉर्ब की और जोर से चिल्लाया, एक्टिवेट। उसके बाद वो पूरी तेज रफ्तार से भागा जैसे हवा में उड़ रहा हो। एचएसी ने ये देखा तो चिंतित हो गया। ओह, बात हाथ से निकल रही है। उसकी रफ्तार बहुत तेज है। उसने नीचे झुका। अपने मुंह से उसने अपना एक गोल्डन स्केल निकाल लिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यूज मरना ही होगा। अब सिर्फ एक ही रास्ता है। हुआ एचएसी ने अपनी पूरी ताकत से वो गोल्डन स्केल म्यू यू की तरफ मारा। म्यू यू को अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए देखकर हुआ एचएसी ने ठंडी हंसी हंसी जब उसने देखा कि गोल्डन स्केल अस तक पहुंचने ही वाला है। भागना चाहते हो? हाँ। गोल्डन स्केल ने म्यू यू की छाती चीर दिया, जिसे उसने खून की उल्टी की। हुआ एचएसी ने जोर से कहा, आज तुम्हें जरूर मरना होगा। म्यू यू ने मुड़कर देखा। उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। उसने देखा कि गोल्डन स्केल्स एक के बाद एक उसकी तरफ हमला कर रहे थे, तो उसकी आंखों में डर दिखाई दिया। उसने हताशा से चीख उठा, नहीं। गोल्डन स्केल्स एक के बाद एक म्यू यू की बॉडी में घुसते चले गए। वह एचएसी वहां गया जहां म्यू यू गिरा था। उसने दर्द से करह उठा, दर्द से मार रहा हूं। वो तो पक्का मार चुका होगा, है ना? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या होगा अगर वो मुर्दा फिर से जिंदा हो गया? हुआ एचएसी ने अपनी टेल म्यू यू की बॉडी पर जोर से मारी। पहले इस बॉडी को चकनाचौर कर दो, तभी कोई मुर्दा फिर से जिंदा नहीं होगा। फिर उसने आह भरी। अपने स्केल का अफसोस है। पता नहीं वो वापस उगा पाएगा क्या? हुआ एचएसी ने अपना मुंह खोलकर म्यू यू को निगल लिया। गोल्डन स्केल्स को भी साथ में। पहले खा लो, फिर सोचेंगे। उम्मीद है इसे कुछ फायदा होगा। उसके अंदर से एक छोटा सा बैग नीचे गिरा। हुआ एचएसी ने उसे उठाकर देखा तो वो एक फूलों की डिजाइन वाला छोटा सा बैग था। उसने बदबदाया, ये तो उस आदमी का स्टोरेज बैग है। इस स्टोरेज बैग में तो कम नहीं होंगे ट्रेजर्स। मैं पहले आईएससी अपना बना लेता हूं। हुआ एचएसी ने अपनी पूंछ से बैग को कास के पकड़ा। उसकी आंखों से दो सुनहरी किरणें निकली। ये एक स्पिरिचुअल इम्प्रिंट है। मुझे इस आदमी का स्पिरिचुअल इम्प्रिंट मिटाकर अपना इम्प्रिंट छपना होगा इस पर। अचानक चरण तरफ से एक प्यार भरी और सुकून दीन वाली आवाज गूंजी, मेरे बच्चे, अच्छी जिंदगी जीना। हुआ एचएसी ने हैरानी से सर उठाया। ये कैसी आवाज है? वो आवाज ओल्ड स्नेक किंग से आ रही थी, जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। मेरे बच्चे जीते रहो। हुआ एचएसी करीब गया और आहिस्ता से बुलाया, ओल्ड स्नेक किंग। हुआ एचएसी का सर अचानक खाली हो गया। एक गहरा अंधेरा उसे चारों तरफ से घेरने लगा। हुआ एचएसी की धुंधली यादें धीरे धीरे ताजा होने लगी। एक चमकता हुआ स्नेक फ्रूट ट्री का नजारा धीरे धीरे नजर आ रहा था। ये 3 साल पहले की बात थी। उस वक्त स्नेक फ्रूट्स पाक चुके थे। 2 जायंट फ्रूट्स लगे ह्यूद। उस वक्त मेरी बुद्धि अभी तक नहीं जागी थी, बस सब कुछ निगल जाने की इंस्टिंक्ट थी। लेकिन सांपों की भीड़ एक के बाद एक आती जा रही थी। सांप एक दूसरे के ऊपर जमा होते जा रहे थे। हर सांप बहुत फेरोशियस था। हुआ एचएसी भी बुरी तरह घायल होकर लड़ रहा था, क्योंकि स्नेक फ्रूट की खुशबू ने मिरियड स्नेक्स वैली के आधे से ज्यादा सांपों को खींच लिया था। आखिर में सिर्फ 2 खुशकिस्मत बचे। सोचकर ही पता चल जाता है। ये एक भयंकर खूंखार जंग की नियति थी। अचानक एक जायंट स्नेक दिखाई दिया। ठीक उसी वक्त एक कण फाड़ने वाली दहाड़ सुनाई दी। ओल्ड स्नेक किंग आ गए। उनका ऑरा वहां मौजूद हर चीज पार छा गया। सारे सांपों ने लड़ना छोड़ दिया, जमीन पार लेट गए। मैं भी खौफ से कांप उठा। आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। एचएसी के चेहरे पर हैरानी थी जब उसने अपने सामने पक्का चमकता हुआ स्नेक फ्रूट देखा। चरण तरफ के सांप भी ये देखकर जल उठे थे, लेकिन कुछ करने की हिम्मत नहीं कर पाए। लेकिन ओल्ड स्नेक किंग ने मुझे एक स्नेक फ्रूट दिया। इसी स्नेक फ्रूट की वजह से मैं आज जो कुछ भी हूं। ओल्ड स्नेक किंग की आंखों में उस दिन की हुआ एचएसी की तस्वीर दिखी जब वो दूसरे सांपों की लालची निगाहों के बीच स्नेक फ्रूट खा रहा था। पुराने जमाने से ही सांप स्वार्थी, पत्थर दिल और ठंडे खून वाले जीव होते हैं। भले ही एक हाई फैमिली के हो, वो एक दूसरे का खून बहते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग हाई जिंदा बचता है।
लेकिन ओल्ड स्नेक किंग की आंखों में कोई बेरुखी नहीं थी। हुआ एचएसी ने ओल्ड स्नेक किंग की आंखों को देखा जिनकी रोशनी जा चुकी थी। उसने धीरे से पूछा, ओल्ड स्नेक किंग, आपने मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया? वक्त जैसे थम सा गया। हुआ एचएसी लंबे समय तक गहरी सोच में डूबा रहा। वो उस बात को छोड़ नहीं पाया। हुआ एचएसी कांपते हुए ओल्ड स्नेक किंग की ठंडी काया को छुआ। उसके दिल में धीरे धीरे उदासी भर गई। ये अजनबी एहसास धीरे धीरे गहरा होता गया। आखिर में वो नफरत में बादल गया। हुआ एचएसी का चेहरा गुस्से और नफरत से भर गया। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। उसकी आवाज बिल्कुल मजबूत थी, स्नेक कैचर्स, मैं हुआ एचएसी तुम्हारे साथ एक ही आसमान के नीचे नहीं रहूंगा। एक बड़े से पेड़ के नीचे 3 पत्थर बेड से छोटे के तरतीब में एक दूसरे के ऊपर रखे थे। हुआ एचएसी ने सुकून की सांस ली। फ्यू, बस इतना ही काफी है। हुआ एचएसी उन 3 पत्थरों के सामने खड़ा था। उसने सर झुकाया। ओल्ड स्नेक किंग, मैंने इंसानों से सीखकर आपके लिए एक मकबरा बनाया है। उम्मीद है अगले जन्म में आप इंसान बनेंगे। एचएसी ने धीरे से प्रॉमिस किया, मुझे लगता है कि मैं आपके आखिरी शब्दों को समझ गया हूं। जो भी स्पिरिचुअल बीइंग होते हैं वो सब अपने बाद आने वालों का ख्याल रखते हैं। मुझे याद है, आगे चलकर अगर मैं काफी स्ट्रांग हो गया तो मैं कभी भी अपने ज्ञान को अगले जनरेशन तक पहुंचना नहीं भूलूंगा। आप निश्चिंत रहो। उसने ऊंचे आसमान की तरफ देखा। चरण तरफ घनी झड़ियों वाली चट्टानें थी। हुआ एचएसी हैरान था, लेकिन मेरी अभी की शक्तियों के साथ ये अभी भी काफी नहीं है। मिरियड स्नेक्स वैली को तो स्नेक कैचर्स ने खोज निकला है। फिलहाल मैं यहाँ नहीं रुक सकता। हुआ एचएसी एक पत्थर के पास से गुजरा तो उसने जमीन पर एक औरत को लेटा देखा। सांप उसके चरण तरफ और उसकी बॉडी पार रेंग रहे थे। वो हैरान रह गया। क्या ये वही सॉन्ग शिडब्ल्यू नहीं जो भाग गई थी? वो तो दम तोड़ रही है। शायद वो और नहीं भाग पाएगी। उसको वहां कांपता हुआ लेटा देख। हुआ एचएसी ने ध्यान से सोचा, यूज भी निगल लूं। शायद मियर गोल्डन स्केल्स थोड़ी तेजी से वापस उग पाए। नहीं, वो तो साफ साफ भाग चुकी थी। फिर भी बिना वजह यहां दिखाई दी। क्या पता ये कोई ट्रैप हो। सांपों को सॉन्ग शिडब्ल्यू के और करीब आते देख हुआ एचएसी और भी कॉशियस हो गया और सोचा, या फिर क्या पता उसकी बॉडी पार कोई जादू से बंधी हो। मुझे लालची नहीं होना चाहिए। हुआ एचएसी को डिंग है और फिर म्यूयू की याद आई जो ओल्ड स्नेक किंग के जहर से मैरदा। उसने खुद से पूछा, और ये झाओ वेन क्यों? पिछली बार उसने डिंग है को मरवाया था। क्या इस बार भी उसने ही ये सब किया है? और ओल्ड स्नेक किंग का सर, क्या उसने एंट्रेंस पार जानबूझ कर रखा था? हुआ एचएसी को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? जैसे ही उसने ये सोचा, उसने मुड़कर सॉन्ग शिडब्ल्यू की तरफ देखा तो उसे एक जायंट स्नेक निगल रहा था। हुआ एचएसी ने जल्दी से जोर से चीख कर वार्न किया, अरे मत खाना। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक जोर का धमाका हुआ। सांप का पूरा सर चकनाचूर हो गया। हुआ एचएसी डर गया। सच में ये तो एक ट्रैप था। झाओ वेन क्यू कितना खतरनाक है। हुआ एचएसी ने सोचा, आखिर वो चाहता क्या है। दूसरी जगह झाओ वेन क्यू एक कब्र के सामने घुटनों के बाल बैठा था। उसके चेहरे पर भावहीन था। धमाका हुआ। लगता है सॉन्ग शिडब्ल्यू मार गई। पिता, माता, छोटी बहन, मैंने तुम सबका बदला ले लिया है। झाओ वेन क्यू ने काई से ढाकी कब्र के सामने बार बार सर झुकाया। एक हाथ से उसने सांप को कास कर पकड़ा हुआ था। उसने बेड ही गंभीर स्वर में कहा, ल्यू थोंग ट्रैन क्यूएट डिंग वू सॉन्ग शिडब्ल्यू म्यूयू। सब अब नीचे सबके साथ जुड़ चुके हैं। अब बस 2 बचे हैं, ट्रैन दाओ लैंग और उसके चेले। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। उसके हाथ ने उस सांप की गर्दन को निचोड़ दिया जिसका मुंह खुला हुआ था। झाओ वेनक्यू ने विदा ली। अब जाने का समय हो गया है। मैं कल फिर आऊंगा। पीरियड स्नेक्स वैली के बाहर झाओ वेनक्यू उस सांप की लाश के सामने खड़ा था जिसने सॉन्ग शिडब्ल्यू को निगला था। अब हर तरफ खून और मांस बिखरा हुआ था। उसने ठंडी हंसी हंसी। पक्का ट्रैन दाओ लैंग भी अब आता ही होगा। झाओ वेनक्यू ने दर्द सहते हुए उस सांप का सर पकड़ा और उसे अपनी बांह पर कटवाया।
अब बस बाकी सांपों का इंतजार करना है कि वो आकार मुझे काट खाए। वो जमीन पर पेट के बाल लेटा हुआ था। उसके बाह से खून जमीन पर फैल गया था। सांप ने काटने के बाद जल्दी से दूसरी तरफ रेंग कर चला गया। उसने दर्द से मदद के लिए कह रहा था, गुरुजी, जल्दी आकर अपने डिसाइपल को बचाइए। आधे घंटे बाद एक ऐसी जगह पर जहां दो ऊंची चट्टानें थी, घनी जड़ाया थी, म्यू लोई की आवाज गूंजी, गुरुजी। सीनियर भाई का कोई पता नहीं चला। सीनियर दीदी की सांसें चली गई है। जूनियर भाई अभी भी जिंदा है। उसके बाद उन्हें झाओ वेनक्यू मिल गया। म्यू लोई ने उसके सर को उठाया। उसके हाथ में एक मेडिसिनल पिल थी जिसे वो अपने जूनियर भाई को खिलाने की तैयारी कर रहा था। म्यू लोई ने धीरे से सलाह दी, खुशकिस्मती से अभी भी सांसें चल रही हैं। जल्दी से एंटीडोट ले लो। उसके बाद अपनी इनर एनर्जी से जख्मों को ठीक करो। कुछ महीनों तक आराम करो। तुम्हारी जान को अब कोई खतरा नहीं रहेगा। झाओ वेनक्यू की आवाज कमजोर थी, गुरुजी, मैं एक नालायक डिसाइपल हूं। म्यू लोई ने उसे रोका, कुछ मत कहो। ट्रैन दाओ लैंग की गुस्से से उसकी आंखें लाल हो रही थी। उसने मुंह खोलकर चिल्लाया, ये कैसी हरकत है? आखिर किस डीमन ने ये किया है? मैंने अपने 2 चेले खो दिए हैं। ये बुद्धा आदमी उसकी खाल उतारकर आसमान को भेंट चढ़ाएगा। आयरन बेयर माउंटेन की लाइमस्टोन केव में बाहर से रोशनी केव के एंट्रेंस पर पैड रही थी। सब कुछ बहुत शांति थी। हुआ एचएसी की आवाज गूंजी, आखिरकार मैं अपनी माउंटेन पार वापस आ गया हूं। स्नेक कैचर्स अभी भी मिरियड स्नेक्स वैली में होंगे। यहां छुपा रहना सेफ है। हुआ एचएसी ने आस स्नेक फ्रूट ट्री को देखा जिसे उसने कामयाबी से लगाया था। उसने सोचा, जिस जगह ये पहले उगा करता था, उम्मीद है ये जिंदा रह पाएगा। हुआ एचएसी ने अपनी टेल से आस स्टोरेज बैग को उल्टाया जो उसे लड़ाई के बाद मिला था। वो बहुत एक्साइटेड था। देखे इस स्टोरेज बैग में क्या क्या ट्रेजर्स है। पूरा बैग खाने और मेडिसिनल पिल्स से भरा हुआ था। ये शायद मुझे कुछ समय तक कल्टीवेशन के लिए काफी होगा। अपने गोल्डन स्केल्स वापस उगने में मदद करेगा। उसने बदबदाया, हाँ सही है। बीस्ट टेमिंग रिंग भी है। शायद आगे चलकर मेन डीमन बीस्ट्स को टेम करके अपने हेंचमैन बना सकूंगा। हुआ एचएसी ने जमीन पर एक पुरानी किताब देखी जिसका नाम मिरियड स्नेक्स रिकॉर्ड था और धीरे से पूछा, ये किताब क्या है? हुआ एचएसी ने हैरानी से किताब के पन्ने पलटे। उसने खुशी से कहा, यह किताब तो जबरदस्त है। हर तरह के सांप के बारे में है। बॉडी के अंदर से डीमन फायर निकलता है। जहरीली आग फेंक सकता है। जो भी इसकी जाद में आया वो मर जाएगा। तो मैं एक डार्क यिन सरपेंट हूं। हुआ एचएसी ने एक जायंट स्नेक की तस्वीर देखी जिसे एक आदमी ने तलवार से 2 टुकड़ों में काट दिया था। उसने धीरे से कहा, आखिर में इस सांप को ओल्ड एंसेस्टर ने काट दिया और उसे एक पिल में बादल दिया। तो चाहे ग्रेट स्नेक डीमन आग फेंकना जानता हो, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज तक पहुंचने के बाद भी तब भी इंसान उसे मार सकते हैं। अब सबसे जरूरी काम है मजबूत बनना। अगर मैं कुछ मैजिक सीख पाऊं तो सबसे बेहतर होगा। एचएसी ने फिर अपनी टेल से पास पड़ा एक जेड स्लिप पकड़ा। वो क्यूरियस था, ये जेड स्लिप तो चमक रहा है। ये आम नहीं लगता। पता नहीं ये मेरी मदद करेगा या नहीं। उसके बाद उसने अपनी स्पिरिचुअल सेंस से यूज चेक किया तो हैरान था। ये सब कल्टिवेटर्स के जादू है और इसमें डिटेल्ड तरीके हैं कल्टिवेशन के। हुआ एचएसी की आंखें चमक गई। मेन ऑर्डिनरी डीमन बीस्ट से अलग हूं। मेरे पास इंसानों से कम बुद्धि नहीं है। ये मैजिक स्पेल्स मैं जरूर सीख सकता हूं। 1 महीने बाद एक बड़े पेड़ की डाल पर एक चिड़िया बैठी थी। चिड़िया चहचहती हुई चरण तरफ नजर डाल रही थी। एक आवाज गूंजी, अर्थ इवेजन टेक्निक। एक चूहा जमीन खोद रहा था तो उसने हुआ एचएसी को जमीन के अंदर तेजी से मूव करते हुए पाया। हुआ एचएसी का चेहरा बहुत गंभीर था। 1 महीने से ज्यादा की कल्टीवेशन के बाद उसकी अर्थ इवेजन टेक्निक की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उसकी टेल पर गोल्डन स्केल्स भी पूरी तरह वापस आ चुके थे। हुआ एचएसी की टेल जमीन के अंदर बहुत चुस्ती से मूव कर रही थी। हुआ एचएसी खुश था। अर्थ इवेजन टेक्निक टेल से खोदना कंबाइन हो जाए तो स्पीड डबल हो जाती है। ऑर्डिनरी स्नेक कैचर्स मुझे कभी पकड़ नहीं पाएंगे।
ऐसे ही हुआ, एचएसी ने जमीन से अपना सर बाहर निकला। उसने पास में एक चिड़िया देखी। अचानक हुआ, एचएसी के पेट से आवाज आई, गुड गुड, बहुत तेज भूख लगी है। अफसोस की ट्रू क्यूआई अभी भी बहुत कम है। अभी अर्थ इवेजन टेक्निक ज्यादा से ज्यादा एक इंसेंस स्टिक के जलने तक ही चल सकती है, लेकिन मेरी ट्रम्प कार्ड के लिए ये काफी है। हुआ, एचएसी ने मुंह खोलकर फायरबॉल स्पेल चिड़िया की तरफ दागा। चिड़िया डर के मारे चीखी और लाल आग में भुन गई। फायरबॉल स्पेल भी काफी अच्छे से सीख गया हूं, लेकिन मिरियड स्नेक्स रिकॉर्ड में लिखा है कि डार्क यिन सरपेंट ग्रेट फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज पार पहुंचने के बाद ही अपनी बॉडी में डीमन फायर निकलता है। लेकिन मुझे तो लगता है कि मुझे सिर्फ कुछ ही दिन लगे। हुआ, एचएसी चिड़िया की टांग खा रहा था, तभी एक अनइनवाइटेड गेस्ट उसके सामने आ गया, एक भेड़िया। तभी मैं सोचूं कि हाल ही में एंट्रेंस पार इतने सारे पैरों के निशान क्यों हैं? सिर्फ तुम्हारे जैसे एक से। ओह नहीं, ये सही नहीं है। असबेड भेड़िए को देखते हुए, जिसके पूरे शहर से स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर आ रही थी और जो अपने फैंस दिखाते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था। हुआ, एचएसी हैरन था, ये वुल्फ किंग, ये कोई ऑर्डिनरी भेड़िया नहीं है। ये एक मून स्कार्ड वुल्फ है। ये एक डीमन बीस्ट है और ये जादू भी जानता है। हुआ, एचएसी ने ठंडी हंसी हंसी। अफसोस, मैं भी कोई ऑर्डिनरी डीमन बीस्ट नहीं हूं। उसने अपने स्टोरेज बैग से बीस्ट टेमिंग रिंग निकला। उसकी आंखें चमक गई, जो बहुत डरवानी लग रही थी। हुआ, एचएसी ने अट्रैक्शन स्पेल कास्ट किया। उसने दिल ही दिल में सोचा, आज का दिन सही है कि मैं एक ऐसा चेला बनाऊं जो माउंटेन पार घूम सके। हुआ, एचएसी ने वुल्फ किंग को देखा जिसके पूरे शहर से डिमोनिक एनर्जी निकल रही थी, तो वो हैरान था। ये वुल्फ किंग, ये कोई ऑर्डिनरी भेड़िया नहीं है। ये एक डीमन बीस्ट है और ये मैजिक स्पेल्स भी जानता है। अफसोस कि मैं भी कोई ऑर्डिनरी डीमन बीस्ट नहीं हूं। उसने सर ऊंचा किया। उसने अट्रैक्शन स्पेल का इस्तेमाल किया बीस्ट टेमिंग रिंग को एक्टिवेट करने के लिए। उसने दिल ही दिल में सोचा, आज का दिन सही है कि मैं एक ऐसे चेले को अपना बना लूं जो माउंटेन पार पेट्रोल करे। खतरे को महसूस करते हुए वुल्फ किंग ने भी मुंह खोलकर जोर से दहाड़ मारी। हुआ, एचएसी ने रिंग उछला। बीस्ट टेमिंग रिंग, जा, यूज पकड़ ले। अपनी ताकत के दम पर तुम इस बीस्ट टेमिंग रिंग से नहीं भाग पाओगे। रिंग ने जल्दी से वुल्फ किंग की गर्दन को जोर से जकड़ लिया। उसने छूटने के लिए तड़पा तो हुआ, एचएसी ने कमांड दिया, नीचे लेट जा। वुल्फ किंग जोर से गरजा। ओ, वो आज्ञाकारी बनकर बैठ गया। लगता था कि वो टेम हो गया है। हुआ, एचएसी ने अपनी पूंछ हिलाई। इधर आ। उसने अपनी पूंछ बाहर निकाली। चलो, मेरी टेल पकड़। वुल्फ किंग ने तुरंत पकड़ लिया। ओ, उसके बाद हुआ, एचएसी ने उसे ढेर सारी कमांड्स दी। बधाई हो, रिच बनो, मर जाने का नाटक करो। उसका चेहरा धीरे धीरे खतरनाक हो गया। ही है, ये बीस्ट टेमिंग रिंग तो बहुत इंटरेस्टिंग है। हुआ, एचएसी वुल्फ किंग पार चढ़ गया। चलो, मुझे माउंटेन पार घुमाओ। वुल्फ किंग यूज एक वाटरफॉल के पास से ले गया। हुआ, एचएसी ने ध्यान से देखा। वाइल्ड बोर्स ने बच्चे पैदा कर लिए हैं। डियर और रो डियर के दर्जन भर से ज्यादा बच्चे हो गए हैं। बकरियां ना ज्यादा ना कम है। शायद भेड़ियों ने कुछ खा लिए होंगे। रैबिट्स 100 से ज्यादा है। बढ़िया बढ़िया। सेल्फ सफिशिएंसी का प्लान बहुत कामयाब है। अचानक उसे कुछ स्मेल आई। उसका दिमाग घूमने लगा। अजीब है, इतनी जानी पहचानी खुशबू यहाँ कैसे? एचएसी ने एक सेफ्ट नागिन देखी और धीरे से बोला, तो ये वो ही छोटी सेफ्ट नागिन है। 10,000 स्नेक वैली से मेरी खुशबू का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई। अभी जो इसका रूप है वो ब्लैक यिन स्नेक का ही होना चाहिए, बस रंग बदल गया है। वो उस छोटी नागिन के पास गया। उसने अभी तक पूरी तरह से डीमन फॉर्म नहीं ली थी और ना ही उसका दिमाग खुला था, तो वो बोल नहीं सकती थी। जिस रूप में वो अभी है वो मेरी जूनियर हाई होगी ना। छोटी नागिन खुशी से एचएसी के पूरे शहर पार लपेट गई। उसने वुल्फ किंग को शर्माते हुए समझाया, अगर ये मेरी जूनियर है और हमारा कनेक्शन है तो एक एल्डर होने के नाते मेरा इसका ख्याल रखना तो बनता है। यार, पब्लिक में थोड़ा तो कंट्रोल करो। लेकिन वुल्फ किंग ने अचानक एक गुस्से भरी दहड़ मारी जिससे छोटी नागिन डर गई। एचएसी ने तुरंत ऑर्डर दिया, अरे
उसको क्यों डरा रहे हो? चुप रहो। मुस्कुराते हुए वुल्फ किंग को भी हंसना पड़ा, पर उसकी मुस्कान थोड़ी अजीब थी। शू एचएसी को अपनी टेल से उसका टेमिंग रिंग उतारना पड़ा। बस करो अब और मत हंसो तो बेहतर होगा। मैं ये टेमिंग रिंग हटाकर तुम्हें आजाद कर सकता हूँ, पर तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। उसने सीरियस होके शार्ट राखी। पहली बात, तुम मेरी मर्जी से मेरे चेले बनोगे। रोज मुझे हंट करने में हेल्प करोगे और मेरा शिकार मेरी गुफा में पहुंचाओगे। दूसरी बात, रोज मेरे लिए पहाड़ पार पेट्रोल करोगे। अगर 10 किलोमीटर्स के एरिया में कोई इंसान दिखा तो तुरंत मुझे इन्फॉर्म करोगे। अगर ये नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वुल्फ किंग ने तुरंत सर हिलाया। शू एचएसी ने ऑर्डर दिया, टेमिंग रिंग वापस लो। वुल्फ किंग खुशी से चीखा, अवू। शू एचएसी चिढ़ गया, मुझे मत छातो। आयरन बियर माउंटेन की लाइमस्टोन केव में शू एचएसी ने कहा, छोटी अब से तुम यही रहोगी। उसने एक पेड़ के टेन पार स्पेल से कवर किया और इंस्ट्रक्ट करते हुए बोला, मैं तुम्हें कुछ सिंपल कल्टिवेशन स्पेल्स सिखाऊंगा। बाद में तुम इस गुफा में रह सकती हो। स्नेक फ्रूट ट्री का ख्याल रखना और मेडिटेशन करके कल्टिवेट करना। अगर मैं खाऊंगा तो तुम भी खाओगी। मैं तुम्हें भूखा नहीं मरने दूंगा। छोटी नागिन ने खुशी से सर हिलाया। इसी वक्त 10,000 स्नेक वैली के साउथ पीक पार कोई एक एंशिएंट कॉम्पास से और मैजिकल पावर जमा कर रहा था। ट्रैन दाओ लैंग ने कहा, अफसोस है कि सम्मन किए गए बीस्ट के जागने के बाद वो बस एक गलत डीमन बीस्ट की परछाई ही दे सकता है, वरना इस कॉम्पास की कैपेबिलिटी के साथ इतनी देर तक सर्च करने की क्या जरूरत थी। मुले ने कहा, छोटे जूनियर भैया ने बताया था कि जैब बेड भैया अंडरग्राउंड से एस्केप हुआ, तो उन्होंने कहा था कि अपोनेंट एक जुवेनाइल फ्लड ड्रैगन था। ट्रैन दाओ लैंग ने आर्ग्यू किया, ये तो इम्पॉसिबल है। अगर वो सच में कोई फ्लड ड्रैगन होता तो उनकी तो छोड़, मैं भी अगर उससे मिलता तो मर ही जाता, भागने का चांस ही क्या मिलता। मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा वो एक स्नेक स्पिरिट होगा जिसका माइंड खुल गया है, या फिर किसी कल्टिवेटर ने उससे पोजेस्ट किया है जिसमें थोड़ी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस आ गई है। मिले ने एक्सप्लेन किया, हो सकता है मेरे भैया ने उनसे ऐसा बस अपनी हार छिपाने के लिए कहा हो। इसी वक्त कॉम्पास ने जंगल के अंदर एक लाइट पिलर डिटेक्ट किया। ट्रैन दाओ लैंग ने कहा, मिल गया। पक्का आगे वाले पहाड़ में ही है। उसने ऑर्डर दिया, हम दोनों इस पहाड़ के दूसरे साइड से सर्च करते हैं। अगर स्नेक डीमन मिला तो तुरंत इन्फॉर्म करना। म्यूले जल्दी से नीचे कूद गया, यस मास्टर। सूरज सर पर तेजी से चमक रहा था। म्यूले जैसे हाई जंगल में अंदर घुसा, उसने अपने दिल में महसूस किया, पास में किसी स्नेक डीमन की प्रेजेंस फील हो रही है। बस ये नहीं पता कि वो वही स्नेक डीमन है या कोई और। अचानक वुल्फ किंग सामने आ गया। उसने मुंह खोला, लार तापक रही थी और दहद मारी। म्यूले जल्दी से एक पेड़ के पीछे छिप गया, वुल्व्स के ग्रुप को देखते हुए। वुल्फ किंग उसके पास आता है और चीखता है, अवू। उसने आईब्रो रेज की। उसके हाथ ने पर्पल मैजिक यूज करना शुरू कर दिया। ये वुल्फ डीमन का ग्रुप था। एक छोटे से बंदे ने स्नेक डीमन के बारे में कुछ कहा। बेवकूफ, अपनी लिमिट्स नहीं पता, खुद अपनी मौत को बुला रहा है। उसने सबसे पास वेल वुल्फ पार पर्पल मैजिक कास्ट किया। लाइटनिंग सी। अगले ही पाल वुल्व्स को बॉडी में करंट लगने लगा। लाइटनिंग वेव्स हर तरफ फैल गई। ये देखकर वुल्फ किंग जल्दी से भाग गया। अवू। म्यूले ने उस पर ध्यान दिया, भागना चाहते हो? मारो। वुल्फ किंग तेजी से भागते हुए सोच रहा था, बहुत पावरफुल है। मुझे ब्लैक स्नेक को इन्फॉर्म करना होगा। ऑफ नो, आगे तो क्लिफ है। जैसे हाई वुल्फ किंग ने क्लिफ से जंप किया, म्यूले ने तुरंत लाइटनिंग सील से वुल्फ किंग की टेल पार अटैक कर दिया। लाइटनिंग सी यूज इतना दर्द हुआ कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। अवू। शू एचएसी, जो छोटी नागिन के साथ था, उसने सर घुमाया सेंसिंग करते हुए। अभी वुल्फ किंग की दहद थी। ये ठीक नहीं है। क्या स्नेक हंटर्स नियर दरवाजे तक पहुंच गए हैं? वो तुरंत जमीन के अंदर घुस गया। छोटी, तुम गुफा में रहना और स्नेक फ्रूट ट्री का ख्याल रखना। बिल्कुल बाहर मत आना। उसने मन ही मन कैलकुलेट किया, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से दूर निकलना होगा, इससे पहले कि वो लोग यहाँ पहुंचे। शू एचएसी क्लिफ पार खड़ा था। उसने अपनी शार्प आंखों से नीचे देखा और सोचा, अगर लड़ना भी पड़ा तो यहाँ नहीं लड़ सकता। पता नहीं इस बार जो आया है वो म्यू यू से कितना स्ट्रांग है।
क्षु एचएसी ने अपना डिवाइन सेंस चारों तरफ फैलाया। डिवाइन सेंस डिटेक्ट कर लिया। इसी वक्त दो डिवाइन सेंस आपस में टकराए। दूसरी तरफ म्यूले ने भी होठ काटे और सोचा, हाँ, वो मिल गया। वो तेजी से जंगल में दौड़ने लगा। उसने चुपके से अपने हाथ में घंटी पकड़ ली। भले हाई मास्टर ने कहा कि ये बस एक स्नेक डीमन है जो 4th लेवल तक पहुंचा है, और मास्टर ने जल्दी ना करने को कहा था। मुझे बस इंसेंस स्टिक के जलने तक उसको रोके रखना है, फिर मास्टर आ जाएंगे। पहले मैं चुपके से बुला लेता हूं, फिर देखेंगे क्या करना है। म्यूले ने क्षु एचएसी को भागते हुए देखा। हाँ, भाग रहा है, और स्पीड तो बिल्कुल भी तेज नहीं है। म्यूले ने मन ही मन इवैल्यूएट किया। छोटे जूनियर भैया ने कहा था कि ये स्नेक बहुत चालक है, सिर्फ इसकी कॉम्बैट एबिलिटी हाई सुपीरियर नहीं है, बल्कि ये डेलिबरेटली वीक होने का दिखावा भी करता है ताकि अपोनेंट उसका पीछा करे और मौका देखकर काउंटर अटैक करे। मुझे केयरफुल रहना होगा। क्या ये बस वीक होने का दिखावा कर रहा है? मैं भी कर सकता हूं, और तो और मैं तो सूरकर बनकर शेर को भी मार सकता हूं। म्यूले क्षु एचएसी के पीछे उड़ता हुआ जा रहा था, जो घबराकर भाग रहा था। हाँ, एक डीमन बीस्ट जो 4th लेवल पार पहुंचा है। मुझे मास्टर की क्या जरूरत है इंटरवीन करने की? मेन 6th लेवल स्पिरिट रिफाइनमेंट पार हूं, इसको मरना मेरे लिए लेफ्ट हैंड का काम है। क्षु एचएसी ने सर घुमाया, स्पीचलेस होते हुए सोचा, इस बंदे की कल्टिवेशन म्यूयू जैसी ही है, पर इसकी स्पीड तो म्यूयू की आधी भी नहीं है। साफ साफ दिख रहा है कि ये एक्टिंग कर रहा है। क्या ये बंदा पागल है? मास्टर को इंटरवीन करने की कोई जरूरत नहीं। क्या मतलब? इसका मतलब ये नहीं कि उसका मास्टर जल्दी ही आ जाएगा। क्षु एचएसी को अभी भी अर्थ एस्केप आर्ट यूज करना पड़ा। उसने सोचा, ये बंदा म्यूयू से थोड़ा तो स्मार्टर है, पर ज्यादा नहीं, फिर भी मेन रिस्क नहीं ले सकता। पहले मेन फुल स्पीड से भागता हूं और इसका रिएक्शन देखता हूं। अगर इसने फुल स्पीड से मेरा पीछा किया तो मैं म्यूले ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया लाइटनिंग सील यूज करने के लिए। अचानक उसने स्पीड बढ़ा दी। क्या ये सच में भागना चाहता है? छोटे चोर, कहाँ भाग रहा है? रुको वही। वो ऊपर उड़ा, लाइटनिंग बोल्ट्स छोड़ते हुए। लाइटनिंग सील एक्सप्लोड। क्षु एचएसी चौंक गया और सोचा, ये इम्पेशेंट हो गया है। ये इम्पेशेंट हो गया है। इस स्पिरिचुअल टूल की पावर वीक नहीं है, ये मियर फायरबॉल स्पेल की आधी पावर तक है। म्यूले भी तेजी से जमीन में घुस गया, पीछा करते हुए। अर्थ एस्केप आर्ट। पीछा करो। तूने मेरे भैया को मारा, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। छोटे जानवर, अगर हिम्मत है तो रुककर मुझसे लैंड। मैं तुम्हें बिना किसी स्पिरिचुअल टूल के भी मार सकता हूं। तो एचएसी ने देखा तो उसने अचानक डायरेक्शन चेंज कर दी। HMPH जैसे कि एक्सपेक्ट किया था, वो फुल स्पीड से पीछा कर रहा है। तो अब तुम्हारे पास कोई एस्केप राउट नहीं बचा। म्यूले स्टिफ हो गया। HMPH, उसने क्षु एचएसी को अपनी तरफ तेजी से आते हुए देखा और दिल में घबरा गया। क्या? एक अनएक्सपेक्टेड यूटर्न। मैं गया काम से, ब्रेक नहीं लग रही, टक्कर होने वाली है। क्षु एचएसी ने अचानक डायरेक्शन चेंज करने के बाद स्मगली सोचा, HMPH जैसे कि एक्सपेक्ट किया था, वो पूरी ताकत से पीछा कर रहा है। तो अब तुम्हारे पास पीछे हटने की पावर नहीं बची। म्यूले चौंक गया। हाँ, वो घबरा गया, सोचते हुए, क्या? एक अनएक्सपेक्टेड यूटर्न? मैं तो गया, ब्रेक नहीं लग रही, टक्कर होने वाली है। म्यूले ने तुरंत हाथ बढ़ाया लाइटनिंग सील यूज करने के लिए। उसने मन ही मन कोसना शुरू किया, ये कमीना जानवर। बिलीव नहीं होता कि ये चार्ज कर रहा है। म्यूले ने जोर से चिल्लाया, राख बन जा। क्षु एचएसी की आंखें चमक उठी। उसके गले से एक स्पिरिट टैलिस्मान निकला। ग्रेविटी मैनिपुलेशन आर्ट, गोल्ड एस्केप टैलिस्मान। म्यूले ने अपना हाथ जोर से पकड़ा। उसने लाइटनिंग सील को कंट्रोल करने की कोशिश की, पर उसका कोई असर नहीं हुआ। क्या ये रेजिस्ट कर सकता है? इस कमीने जानवर ने भैया का स्टोरेज पाउच कब कब्जा कर लिया। उसने दांत पीस लिए। उसके माथे पर नसें उभार आई। दिल में डरते हुए, ये ठीक नहीं, अभी ब्लास्ट होने वाला है। एक बड़ा सा ब्लास्ट हुआ। मट्टी और पत्थर के लेयर्स हर तरफ उड़ गए। म्यूले भी हवा में उड़ गया। उसने मन ही मन सोचा, अच्छा हुआ कि ब्लास्ट मेरे अपने फर्मामेंट लाइटनिंग की वजह से हुआ, वरना
शू एचएसी ने तब तक अपना मुंह बड़ा कर लिया था। फायरबॉल स्पेल यूज करते हुए उसने एक ब्लैक ऑर्ब बनाया जो रेड फ्लेम्स से घिरा हुआ था और म्यू ले की आंखों के सामने आ गया। वो डर के मारे पीछे हटा। खत्म मेरा लाइफ ऑर्ब। म्यू ले ने जल्दी से ग्रेविटी मैनिपुलेशन आर्ट यूज किया अपने जेड पेंडेंट से टेलीपोर्ट होने के लिए। गया लाइफ ऑर्ब की पोजीशन थोड़ी सी ट्रैक से हट गई है। स्पेल को पूरी बॉडी को कवर करना चाहिए था, पर अब डिफेंस पूरी बॉडी को कवर नहीं कर पाएगी। तो एचएसी ने अपना अटैक लॉन्च किया। फायरबॉल स्पेल ब्लैक फ्लेम। वो फायरबॉल सीधा म्यू ले की तरफ शूट हुआ, एक बड़े से आग के खंबे में बादल गया। उसने म्यू ले और उसके आसपास सब कुछ जलाकर राख कर दिया। शू एचएसी को याद आया जैब यूज वो रेयर मेडिसिनल हर्ब मिला था। ब्लैक फ्लेम जो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के बाद हाई प्रोड्यूस किया जा सकता है। लकी हूं कि मुझे फायर एलिमेंट अर्थ फ्लेम हर्ब मिल गया जिसने मियर फायरबॉल स्पेल की नेचर हाई बादल दी। फायरबॉल स्पेल ने तुरंत एक बड़ा ब्लास्ट कर दिया। आग की लपटें जंगल के बीचों बीच आसमान छूने लगी। ब्लैक फ्लेम ने म्यू ले का जेड पाउच छीन लिया। तुम्हारा स्टोरेज पाउच भी अब मेरा है। उसने देखा कि म्यू ले एक हाथ खोकर जल्दी से भाग रहा था और स्कॉफ किया। HMPH सिर्फ उसका लेफ्ट आर्म छूट गया तो लाइफ ऑर्ब ने बाकी सब प्रोटेक्ट कर लिया। अपने आप को लकी समझो, अब तुम्हें फेटल ब्लो डीन का टाइम आ गया है। म्यू ले काली आग के गहरे गड्ढे में डूब गया। वो बेचैनी से चिल्लाया, मास्टर मुझे बचाओ। उसी वक्त ट्रैन दाओ लैंग उड़ता हुआ वहां पहुंच गया। वाह, ये तो क्रिटिकल मोमेंट पार हाई आ पहुंचा। इसका मास्टर पक्का कोई हल्का फुल्का बंदा नहीं है। भागना पड़ेगा। ट्रैन दाओ लैंग ने मैजिक से रेड रोप्स बनाई म्यू ले को प्रोटेक्ट करने के लिए। डिवाइन डिक्री की तरह जल्दी तेज हवा भरी बारिश। म्यू ले ने कमजोर आवाज में कहा, मास्टर। ट्रैन दाओ लैंग ने तुरंत इंस्ट्रक्ट किया, ये गोल्डन ओरिजिन पिल है, यहां कल्टिवेट करके अपने इंजरीज हील करो। मेन तुम्हारा मास्टर आस डीमन का पीछा करूंगा। जब तुम ठीक हो जाओ तो मेरे साथ रिजॉइन करना। ये कहकर वो जल्दी से जंगल में घुस गया। अपने दिल में उसने चुपके से पछताया, ये सब मेरी गलती है। म्यू ने मेरे वजह से अपना हाथ खो दिया। ये कमीना जानवर। मेन ये बूढ़ा आदमी, तुम्हें जरूर मारूंगा और तुम्हारी ऑल्टर को भी ले लूंगा। ट्रैन दाओ लैंग ने अपनी फुल स्पीड से पीछा करना जारी रखा।